एक समय की बात है, एक समुद्र किनारे टिटहरी का जोड़ा रहता था। एक बार जब अंडे देने का समय आया तो टिटहरी ने टिटहरे से बोला, अब हमें किसी सुरक्षित स्थान की खोज करनी चाहिए। यह स्थान हमारी संतानों के लिए सुरक्षित नहीं है। टिटहरा वह स्थान छोड़ना नहीं चाहता था। वह बोला, क्यों, क्या समस्या है इस स्थान पर? मेरे विचार में यहाँ सभी स्थान सुरक्षित हैं। तुम्हें चिंता करना छोड़ देना चाहिए। इस पर टिटहरी बोली, तुम्हें यह विशाल समुद्र दिखाई नहीं पड़ता? ज्वार के समय इसकी शक्ति लहरें हाथी जैसे विशालकाय जीव को भी खींचकर ले जाती हैं। ऐसे में हम छोटे पंछियों की तो क्या ही बिसात। मेरी मानो तो यह स्थान छोड़कर कहीं और चलो। किंतु टिटहरा नहीं माना। वह बोला, तू व्यर्थ में ही चिंतित है। समुंदर यह दुस्साहस नहीं कर सकता। वह मुझे भय खाता है। इसलिए तू देखना, वह कभी हमारी संतान को बहाकर ले जाएगा। टिटहरी यह बात समुंदर ने सुन ली। उसे टिटहरे के अभिमान पर बड़ा क्रोध आया। उसने सोचा, एक छोटे से पंछी को स्वयं पर इतना अभिमान। अपने अभिमान में चूर पंछी स्वयं को मुझसे भी बड़ा समझता है। इसका अभिमान चूर करना ही होगा। समय आने पर टिटहरी ने अंडे दिए। एक दिन टिटहरी और टिटहरा दोनों भोजन की तलाश में कहीं गए हुए थे। तभी समुंदर में ज्वार आया और लहरों ने टिटहरी के अंडों को बहा दिया। वापस आने पर अंडों को न देखकर टिटहरी विलाप करने लगी। वह टिटहरे को कोसते हुए बोली, मेरी बात न मानने का परिणाम देख लिया। ये समुंदर हमारे अंडों को बहाकर ले गया और तुम बातें बनाते रह गए। ऐसा ही अनर्थ होता है जब कोई अभिमानी अपने प्रियजनों की बात नहीं मानता। मेरी बात मानकर यहाँ से चल देते तो आज हमारे अंडे जीवित होते। वह इस बात पर चिंता जताने लगी। अगर बुद्धि से काम लिया होता और संकट आने से पूर्व ही उसका समाधान खोज लिया होता तो हमें ये दिन न देखने पड़ते। टिटहरी की इस बात पर टिटहरा बोला, मैं बुद्धि में किसी से कम नहीं हूँ। तू देखती जा, मैं कैसे समुंदर का पानी अपनी चोंच से सुखाकर अंडों को बाहर निकालता हूँ। अपनी शक्ति देखकर किसी से बैर करना चाहिए। विशाल समुंदर के समक्ष तुम एक तुच्छ प्राणी हो। यह बैर कहीं तुम्हें ही नष्ट न कर दे। टिटहरी बोली। टिटहरी की बात पर टिटहरे ने ध्यान नहीं दिया और अपनी डींगे हाँकने में लग रहा था। टिटहरी उसे समझाती रह गई कि कई नदियों से निरंतर बहने वाले समुंदर को सूखा पाना उसके बस के बाहर है। किंतु टिटहरा हट पर अड़ा रहा। अंत टिटहरी बोली, ठीक है, जैसा तुम उचित समझो, किंतु मेरी एक बात मान लो। इस काम में तुम अन्य पक्षियों के सहायता मांगोगे। एकता में बल होता है। हो सकता है तुम सब छोटे छोटे पंछियों की एकता समुंदर को सुखाने का कारनामा कर दिखाए। टिटहरी ने टिटहरी की ये बात मान ली और अपने पक्षी मित्र बुगले, सारस, मोर आदि को अपनी व्यवस्था सुनाकर उनसे सहायता की मांग की। लेकिन सभी ने स्वयं को इस कार्य के अशक्त समझा और उन्होंने टिटहरे को गरुड़ का नाम सुझाया। सभी मिलकर गरुड़ के पास गए और सहायता की याचना करने लगे। गरुड़ महाराज, समुंदर का अत्याचार बहुत बढ़ चुका है। उसने टिटहरे के अंडों को बहा दिया। भविष्य में वह अन्य पक्षियों के साथ भी ऐसा ही कर सकता है। उसे रोकना होगा, अन्यथा हमारी प्रजाति नष्ट हो जाएगी। गरुड़ उनकी सहायता के लिए मान गया। उसी समय भगवान विष्णु का दूत गरुड़ बुलाने आया। उसे सूचित करते हुए बोला, भगवान विष्णु शीघ्र तुम्हें बुला रहे हैं। उस समय गरुड़ क्रोधित हो रहा था। उसने दूत को उत्तर दिया, इस समय आने में मैं असमर्थ हूँ। भगवान विष्णु से जाकर कहो कि वे दूसरी सवारी का प्रबंध कर ले। दूत के पूछने पर गरुड़ ने समुंदर के द्वारा पक्षियों पर किए जा रहे अत्याचार के बारे में वर्णन किया। दूत ने यह वर्णन भगवान विष्णु को सुनाया। तब स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ के पास पहुँचे।
गरुड़ ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान, समुद्र अति अभिमानी हो गया है। निरीह प्राणियों पर अत्याचार बढ़ने लगा है। कुछ देर पहले उसने मेरे मित्र टिटहरे के अंडों का अपहरण कर लिया। न सिर्फ उसे दुख दिया बल्कि समस्त प्रजाति को अपमानित किया। अब हमें इसका प्रतिशोध करना चाहिए। भगवान विष्णु पूरी बात सुनकर बोले, तुम्हारा क्रोध उचित है, समुद्र का कर्तव्य सर्वथा अनुचित है। आओ समुद्र के पास चले, मैं अभी टिटहरे के अंडे उसे वापस दिलवाता हूँ। सभी समुद्र तट पर पहुँचे। भगवान विष्णु ने अपने धनुष पर आग्नेय बाण चढ़ाया और समुद्र से बोला, दुष्ट समुद्र, यदि तूने टिटहरे के अंडे वापस नहीं किए तो मैं तुझे क्षण भर में सुखा दूंगा। भगवान विष्णु का क्रोध देखकर समुद्र भयभीत हो गया और उसने तत्काल टिटहरी और टिटहरे के अंडों को वापस दे दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि ठान लो तो असंभव काम भी संभव हो सकता है।